भोपाल के रिटायर्ड टीचर ओम प्रकाश कोरोना संकट के जल्दी खत्म होने के लिए लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हैं। कोरोना काल के पिछले 2 साल उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग और बचत की योजनाओं के लिए बड़ा झटका साबित हुए। अब 2 साल हो गए लेकिन कोरोना काल अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। पिछले साल के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को कोई खास राहत नहीं मिली, लेकिन इस साल के बजट में उन्हें कई उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को रिटायर लोगों या सीनियर सिटीजन्स के लिए सेटल होने के लिए अच्छा शहर माना जाता है। ओम प्रकाश देश के उन करोड़ों सीनियर सिटीजन या बचत करने वाले लोगों का हिस्सा हैं जो पिछले कई साल से बजट में किसी खास राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओम प्रकाश को पेंशन मिलती है, इसलिए उन्हें अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। हालांकि बजट के प्रावधानों से ऐसे लोगों की बचत और निवेश पर बहुत फर्क पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी पेंशन काफी नहीं है, इसलिए वो पेंशन और निवेश की ऐसी योजनाएं चाहते हैं जिनमें हर महीने उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता रहे। कोरोना संकट की वजह से रिटायरमेंट के बाद कुछ अतिरिक्त काम कर सकने की उनकी योजना भी कारगर नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2031 तक इनकी संख्या 19.4 करोड़ तक हो सकती है। साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक देश में 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स की संख्या करीब 10.30 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है। पिछले 2 साल के बजट में 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी गई। इसके तहत कहा गया कि 75 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर हैं, उन्हें आईटी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 194P के तहत बैंक 75 साल से ऊपर के ऐसे सीनियर सिटीजन का टीडीएस काटेंगे। टैक्स के लिहाज से भी 60 साल से ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीजन कहते हैं। सामान्य लोगों की महज 2.5 लाख रुपए तक की आय ही टैक्स फ्री होती है और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के लिए 5% का टैक्स देना होता है। हालांकि सरकार अभी 2.5 से 5 लाख तक की आय के लिए 12,500 का रिबेट देती है, जिसकी वजह से 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त रिबेट का प्रावधान नहीं है। उन्हें भी 5 लाख रुपए तक की आय पर ही रिबेट मिलता है। अभी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 प्रमुख बचत योजनाएं चलाती है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 60 साल से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपए तक का निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं। निवेश के आधार पर नागरिकों को 1,000 रुपए से लेकर 9,250 रुपए प्रति माह तक पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी निवेश के लिए 15 लाख रुपए तक की सीमा है। सीनियर सिटीजन स्कीम का भी ये लक्ष्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को 60 साल की उम्र के बाद नियमित आय का कोई साधन मिले। इसके तहत 7.4% सालाना ब्याज मिलता है और 80C के तहत टैक्स लाभ भी लिया जा सकता है। टैक्स एवं निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं, अभी सीनियर सिटीजन्स के निवेश के लिए कोई खास योजना नहीं है। केवल 2 योजनाएं हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इन दोनों में निवेश के लिए 15 लाख रुपए तक की सीमा है, इसे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है, लेकिन रिबेट आम लोगों की तरह 5 लाख रुपए तक ही मिलता है। इस रिबेट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक करना चाहिए, तभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ न्याय हो पाएगा। ओम प्रकाश का ख्वाब बस इतना है कि सरकार कोई ऐसी नई निवेश योजना लेकर आए जिसकी वजह से उन्हें हर महीने अच्छी अतिरिक्त आय हो सके। आज की भौतिकवादी दुनिया में सीमित पेंशन में गुजारा नहीं होता। इसके अलावा मेडिकल के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। वो चाहते हैं सीनियर सिटीजन लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ें और सरकार टैक्स में और राहत दे। वो चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेक्टर पर ज्यादा खर्च करे।